क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.1। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व करने जा रहे हैं, केमा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। बात समझे? तो क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण। यदि tan a बराबर कितना? 1/√3, 1/√3 यानी tan बराबर दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में क्या करना है? मान ज्ञात करना है। बात समझे? तो आइए सबसे पहले हम लोग कहते हैं, पहला क्वेश्चन से चलते हैं और कहेंगे क्या? हल। क्या कहेंगे जी? हल। और सबसे पहले एक त्रिभुज की चर्चा की है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। आइए एक त्रिभुज बनाते हैं हम, जिसका कहता है कि बी क्या है? इसका समकोण है। बी क्या है? समकोण। बी समकोण बोले तो 90 डिग्री। समकोण बोले तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री। तो आप ये वाला को डायरेक्ट आप कह दीजिएगा सर कौची, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। यानी कि 90 डिग्री वाला का सामने जो 90 डिग्री वाला कोण के सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बात समझे? तो आइए अब कहा जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या है? दिया है। तो दिया क्या है जी? यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया है बताओ? दिया है। क्या दिया है? हाँ, tan a बराबर में क्या दिया आपका? 1/√3। त्रिभुज का नामकरण कर दो। त्रिभुज का नामकरण कर दो। तो ये तो आपका b हो गया, तो ये इसको हम बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं c। बात समझे? चलिए इसको a हो गया और इसको बोल दिए c। तो यहाँ पे tan a बराबर दे दिया, tan a बराबर दिया है ना? tan a बराबर, हम लोग एक ट्रिक जानते हैं, याद रखना है आपको ट्रिक। बात समझे? क्या जानते हैं? तो बोलिए क्या जानते हैं हम लोग? लाला लाला आम लाया। कौची? कच्चा कच्चा आम। बोलो यही ना? चलिए यहाँ क्या हो जाता है आपका? साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये हो जाता है आपका कॉसेक थीटा। और ये क्या हो जाता है आपका? सेक थीटा। और ये क्या हो जाता है आपका? कॉट थीटा। बोलो याद हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। तो इस यहाँ पे हमको किसका फॉर्मूला चाहिए? tan का चाहिए। तो tan यानी अब a, तो इस कोण की चर्चा है। जब इस कोण की चर्चा होगा तो लंब कौन हो जाएगा? ये वाला। ये क्या हो जाएगा जी? लंब। और ये तो क्या हो जाएगा? आधार। ये हो जाएगा आधार। तो ध्यान रखिए आप, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला tan का होता है लंब बट्टा में आधार। लंब बट्टा में आधार। तो लंब कितना दिया है? 1। लंब कितना दिया? 1 दे दिया। 1 है दिया लंब जी, लंब 1 दिया। आधार कितना दिया है? √3। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? कर्ण। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो आइए कर्ण ज्ञात करते हैं हम लोग सबसे पहले। समझे? कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं बताओ? कर्ण बराबर आप क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यही तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं जी। तो कहिएगा सर लंब कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में आधार कितना दिया है? √3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे लिखे इधर ना। चलिए इधर कहते हैं हम लोग, यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना? और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर कहते हैं √3, तो 3 लिखे 9, और 9 के वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा? 3। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो 3 आगे कितना हो जाएगा? 4। तो इधर आपका क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ नहीं, हम लोग कर्ण बराबर क्या कहेंगे? इधर रूट चढ़ाएंगे और √4 का वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा? 2। यानी कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण कहोगे सर, कर्ण आ गया आपका कितना? 2। और ये लंब कितना हो गया? 1। और आधार कितना हो गया आपका? √3। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इस प्रकार से हम लोग कर्ण बराबर कह दिए कितना? तो कर्ण बराबर कह दिए हम लोग 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका। अब हमको चाहिए, अब हमको चलना ये क्वेश्चन से। ये मेन क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है आपका? लिखिए यहाँ पे कहेंगे पहला में कि साइन, पहला ना जी, यानी हम लोग इसको कहेंगे कि साइन a। तो साइन a इंटू क्या है? कॉस c बराबर में, सॉरी प्लस है, प्लस क्या है बोलिए? हाँ, कॉस
कॉस ए इंटू साइन सी। चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या कहेंगे, है ना, इधर इसको इधर यहाँ आप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ ठीक नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आप कर लीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? यानी यहाँ पे हम कह देंगे कि कर्ण बराबर कितना हो गया, 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ज्ञात करना है पहला, यानी कि क्या है आपका पहला में क्या है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में, है ना, कॉस ए इंटू साइन सी, यही ना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे जी, तो हम लोग कहेंगे साइन ए, चलो बराबर यहाँ कहेंगे हम लोग साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे कहेंगे, यानी साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है जी, लंब क्या है आपका, लंब है 1 और कर्ण कितना है 2, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह छुपल है, ऐसे गुना लगा देंगे। कॉस सी के चर्चा है, कॉस सी। एक त्रिभुज और आपको बनाने पड़ेंगे, बना ही लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज और बनाने पड़ेगा आपका, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। चलिए इस तरह से हम बना लेंगे, यहाँ से इस तरह से। बी क्या है, इसमें समकोण है। अब ये हो जाएगा आपका, ये है आपका ए, है ना, और ये क्या है आपका सी। अब 1 मिनट, आप कहेंगे ये तो आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। अब कौन किसकी चर्चा है, सी का चर्चा है। जब सी का चर्चा होगा तो लंब कौन वाला हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और आधार ये वाला हो जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है नहीं। या ये तो आपका है, ये आपका √3 रहेगा, और ये आपका कितना रहेगा 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका, यानी हमको चाहिए कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है 1, आधार कितना हो गया 1, यानी 1 और बटा में कर्ण कितना है 2, तो 1 बटा क्या हो गया 2। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो इसके लिए ये त्रिभुज, ये देख लो, है ना, 2 त्रिभुज हम बनाए हैं। जब ए के लिए लिख रहे हैं तो हम इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, और जब सी की चर्चा हो रहा है तो इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ए के लिए, तो ए के लिए हो जाएगा यहाँ पे आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है जी, आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 2, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा √3 बटा में 2। बोलो कोई दिक्कत, गुना है तो गुना लगा दो। साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो सी की चर्चा है, यानी अब इसकी चर्चा है, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो कितना हो जाएगा √3 बटा में 2। अरे समझे, क्या समझे आप, समझे कि सर देखिए यहाँ पे साइन सी की चर्चा है ना, तो सी के लिए जब कहेगा तो हम लोग ये त्रिभुज के चलेंगे, है ना। तो ये त्रिभुज में चलेंगे तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3 बटा क्या हो गया 2। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, और 2 दूनी के 4, और प्लस है तो प्लस, तितली के 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा ना, यानी कि 3 √3 और √3 2 बार गुना होगा तो √9 होगा, √9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटा में 4, इतना कहोगे आप। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3, यानी हम इसको क्या कहेंगे 4 बटा में 4, कट जाएगा तो 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, बात समझे, ये हो जाएगा आपका आंसर ना, छाप लीजिए। चलिए दूसरा सोल्व करते हैं अब हम लोग, है ना। पहला हो गया ना आपका, पहला में कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा देखिए, तो दूसरा है कि कॉस ए और कॉस सी माइनस में साइन ए और साइन सी, ठीक है ना। ये आपका त्रिभुज है ना। तो कॉस ए, यानी कि हम लोग फिर से, हाँ त्रिभुज तो है आपका, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देख रहे ना आप लोग। चलिए यहाँ पे कॉस ए की चर्चा है तो बराबर है, तो बराबर यहाँ पे हम बराबर लगाते हैं कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, होगा ना जी। तो आधार बटा में कर्ण होगा, तो आधार है कितना आपका, आधार कितना हो जाएगा √3। ये वाला कौन की चर्चा है, कौन ए का है, ध्यान दो, इस पे आपको फोकस ज्यादा रखना है, बात समझे, कौन ए है ना। तो
तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि √3/2 तो यहाँ पे हम कहेंगे √3/2 गुना cos c। तो cos का फॉर्मूला फिर आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा आपका 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो आधार बटा में कर्ण यानी कि 1/में कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। साइन ए तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। अब एक की चर्चा है तो लंब इसमें कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो 1/, कितना हो जाएगा 2 गुना है, यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं छुपल है तो कौन है गुना। साइन का फॉर्मूला वही लंब बटा में कर्ण, तो सी है तो लंब कितना है इसमें √3 और कर्ण कितना है 2। तो √3/ क्या हो जाएगा जी √3/2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे आप तो √3 से 1 में गुना करिएगा तो √3 और 2 दूनी के 4, माइनस है तो √3 से 1 में गुना करिएगा तो √3 और 2 दूनी के 4, एलसीएम कितना इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से 4 में भाग करिएगा 1 से √3 में गुना करिएगा √3 माइनस √3 घट जाएगा तो 0/4 यानी क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट।